नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कुछ करंट अफेयर की क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि वन लाइनर होंगे। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो होते हैं आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पर अगर आपका पेपर NTPC CBT 2 है और आपका अगर पेपर UG का चल रहा है और इसके साथ साथ अगर एनी अदर एग्ज़ाम जो आपके अगर हों और उसमें करंट अफेयर आता हो, तो उसके लिए ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसको हम फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमने इसको पार्ट वाइज बांटा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सरकारी योजनाएं, अपॉइंटमेंट और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और जो भी है आगे एक टॉपिक वाइज हमने सब टॉपिक बना दी है इसकी। तो पहला है बुनियादी ढांचे या विकास। तो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है इसका आंसर है आसाम में। इसको PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था, मतलब कि इसको संचालन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ऐसी का 4 से 5 जो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है वो बनने वाली है आसाम में। दूसरा क्वेश्चन है नवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा अग्रणीय, मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें आते हैं जैसे कि पवन चक्की हो गई या सोलर पैनल हो गए, ये सब नवीनीकरण योजना है। तो इसमें कौन टॉप कर रहा है हमारे देश में? तो ये इसमें गुजरात टॉप कर रहा है। अनाज भंडारण पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बालाघाट MP में इसको बनाया जा रहा है, बालाघाट के अंदर। अरब और भारत बैठक यानी इंडिया अरब मीट जो कि विदेश मंत्रियों की थी, ये कहाँ पे हुई? ये नई दिल्ली में हुई। भूमिगत परिवहन अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट जो है उसका सिटी बताना है, जो सेकेंड सिटी है कौन सी है? तो उसकी सेकेंड सिटी है दुबई है। PMO को अब शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ? सेवा तीर्थ के नाम से इसको जाना जाने लगा है। और ब्रिक्स शेरपा की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई है? वो नई दिल्ली में हुई है। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी तरीके से इसको रिकॉल कर लिए। एक बार फिर से आपको फटाफट बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है? आपातकालीन लैंडिंग आसाम में। नवीनीकरणीय ऊर्जा अग्रणीय आसाम है हमारा। अनाज भंडारण पायलट प्रोजेक्ट जो है बालाघाट में शुरू किया गया है। भारत और अरब विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। भूमिगत परिवहन दूसरा शहर जो है वो दुबई है। PMO को शिफ्ट करके अब क्या बोल दिया गया उसको? सेवा तीर्थ। और ब्रिक्स शेरपाओं की मीटिंग जो है वो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सरकारी योजनाओं पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है? पहली योजना है ग्राम उत्थान योजना। ये किस राज्य की है? तो ये गुजरात की है। AI के साथ पढ़ाई, मतलब कि पढ़ाई विथ AI, ये पहल किस प्रदेश की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की पहल है। भारत टैक्सी को किसने लॉन्च किया है? इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। लखपति दीदी योजना ये नई दिल्ली में शुरू हुई है और दिल्ली की CM कौन है हमारी? रेखा सिंह। और राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भर मिशन किस राज्य के लिए है? मतलब किस राज्य ने इस मिशन को अपनाया है? तो इसको मध्य प्रदेश ने। और दलहन के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे है। अब नेक्स्ट आते हैं हम रिपोर्ट और सूचकांक पे। तो इसमें क्या है? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 91 नंबर पे भारत। भारत की GDP ग्रोथ कितनी हो रहने वाली है इस साल 2026 में? 7.4%। ठीक है। मिलिट्री पावर के हिसाब से भारत का स्थान चौथा है, पहले स्थान पे US है।
दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। PAI 2.0 में कौन सा राज्य टॉप पर है? ये है त्रिपुरा। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 45 रैंक है भारत की, 45वें नंबर पे है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। अब जो GDP और IIP बेस ईयर जो है, इसका आधार वर्ष है, पहले 2011 था, मतलब 2011-12। अभी क्या कर दिया गया है? 2022 और 23 कर दिया गया है इसको। ठीक है। एक ट्रिलियन रिटेल वाला जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी बनी है? 1 ट्रिलियन, तो ये बनी है वॉलमार्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। अब आते हैं हम पर्यावरण वाली जो बातें हैं हमारी, तो इसमें दूसरा ट्यूलिप गार्डन, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रामसर साइड जो है, अभी पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये अपने यूपी में है। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? हमारे पटना में है, यूपी में है, पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है। और छारी ढांड जो है ये गुजरात के अंदर है। पेन्यार विवाद ये किन दो राज्यों के बीच में है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। वर्ल्ड एटलस वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो वर्ल्ड एटलस वाला दूसरा राज्य गोवा बना है। शाहपुर कंडी बांध किस नदी पर है? ये रावी नदी पर है। याद रखिएगा, शाहपुर कांडी बांध काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये बांध। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील ये सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की, विक्टोरिया झील। स्टेट ऑफ हारमूज मतलब कि हारमूज जलडमरू मध्य, ये क्या है? एक खाड़ी लिंक है, यानी गल्फ लिंक, एक गल्फ को दूसरे गल्फ से जोड़ती है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ये किस नदी पर बना है? कौन सा? कुमार भास्कर वर्मा सेतु ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। मिट्टी का ज्वालामुखी यानी मड वॉल्केनो ये कहाँ पे है? वारातंग द्वीप। कहाँ पे है? वारातंग द्वीप। गैलेथिया वे अंडमान निकोबार में है। गैलेथिया वे अंडमान निकोबार में है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे आते हैं, तो ग्लोबल साउथ AI समिट, जो हमारा AI समिट है, ग्लोबल साउथ AI समिट, इसको होस्ट किसने किया? भारत ने। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन ये भी किसने होस्ट किया? भारत ने। बिग कैट अलायंस या बिग कैट कॉन्फ्रेंस जो है, इसको कौन होस्ट करेगा? भारत। किम्बरली प्रोसेस अध्यक्ष कौन बना है? भारत। सोशल मीडिया प्रतिबंध, जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनको किस यूरोपीय देश ने ये प्रतिबंध किया? तो ये देश है स्पेन। स्पेन ये देश है जिसने 16 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन कर दिया है। निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किसका है? USA का है। फ्यूगो ज्वालामुखी जो है ये किस देश में है? ग्वाटेमाला। आर्कटिक सेंट्री मिशन किसका है? नाटो का है। पैक्स सिलिका अलायंस, इसमें कौन शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ है। और स्टार लिंक के साथ समझौता किस राज्य ने किया है? तो स्टार लिंक के साथ समझौता गुजरात ने किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP रख लीजिए, स्टार लिंक वाला। आगे बढ़ते हैं। सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांडे। रिमोट अल्ट्रासाउंड अंटार्कटिका ये कौन किया है? भारत किया है इसको।
रिमोट अल्ट्रासाउंड अंटार्कटिका के अंदर। पोलियो वैक्सीन NOPV2 पोलियो वैक्सीन जो है इसको किसने बनाया है? बायोलॉजिकल ई कंपनी है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, खेलकूद की खबरों पे आते हैं। 700 T20 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो कौन है? राशिद खान। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं ये। शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ हुए हैं? इटली के अंदर हुए हैं ये। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है? भारत ने जीता है। और सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने। तो ये याद रख लीजिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 किसने जीता है? तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आपको ये बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, कमेंट में आप इसको बताइएगा। सर्वाधिक मैच महिला क्रिकेट तो भारत की तरफ से कौन हो गई हैं अब? ये हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत की कैप्टन भी है हमारे वुमेन्स टीम की। एशियाई खेल 2026 जो एशियाई खेल 2026 हैं वो कहाँ होने वाले हैं? ये जापान के अंदर होने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा इसको। अब कुछ अवार्ड हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो BBC स्पोर्ट्स 2025 का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? स्मृति मांधाना क्रिकेटर हैं ये अपने वुमेन्स क्रिकेट टीम की। क्रैफोर्ड प्राइज़ किसको मिला है? ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन। भारत भूषण पुरस्कार इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत जग्गू वासुदेव यानी कि सदगुरु जो हैं इन्होंने की है। ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को किस श्रेणी में मिला है? ये ऑडियो बुक श्रेणी के अंदर मिला है दलाई लामा को। स्वच्छता पुरस्कार ये किस पोर्ट को मिला है? ये पारादीप पोर्ट को मिला है स्वच्छता पुरस्कार। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 किसको दिया गया है? रूबल नागी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 किसको दिया गया है? रूबल नागी को। कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? जावेद अशरफ को। आगे बढ़ते हैं, कुछ नियुक्ति हैं जो विदेशी हैं और कुछ देसी हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है सनाया तकाएची, ये जापान की PM बनी है। इन्होंने इलेक्शन जीता है और कुछ दिनों में इनका अभी भारत दौरा होने वाला भी है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। मियो अमोर मोटली ये किस देश की ये महिला हैं और ये बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी है। तारिक रहमान बांग्लादेश के PM बने हैं, इनकी पार्टी का नाम है BNP। निवेदिता दुबे AAI की निदेशक बनी है HR डिपार्टमेंट की। तो ये पहली महिला हैं। युमनाम खेमचंद मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं ये। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। उदय कोटक को गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी को सूरत के अंदर डेवलप किया जा रहा है, गुजरात के अंदर। सुराया आघाई हजागा ये कौन है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली पहली महिला फर्स्ट ईरानी वुमेन है ये, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल हुई हैं। अब कुछ भारत में देख लेते हैं। भारत में कुछ फर्स्ट जो चीज़ें अभी शुरू हुई हैं, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। तो पहली दृष्टिबाधित जज मतलब फर्स्ट विजुअली इम्पायर्ड वुमेन जज कौन, कहाँ पे मतलब बनाई गई है ये? तो ये केरल के अंदर ये बनाई गई हैं। और याद रखिएगा पहला डिजिटल FPI फर्स्ट डिजिटल FPI लाइसेंस ये किसको दिया गया है? ये कोटक महिंद्रा बैंक को दिया गया है।
पहली म्यूजिकल रोड जिस पे जब गाड़ी 100 की स्पीड पे चलती है तो उससे एक म्यूजिकल ट्यून निकलती है, और ये कहाँ पे है? ये मुंबई के अंदर है। और इसमें कौन सी ट्यून निकलती है? तो इसमें निकलती है हमारी जय हो की ट्यून निकलती है। तो इसको याद रखना है हमको। पहला IGBC प्लेटिनियम मेजर पोर्ट, ये कौन सा है? ये है BO चिदम्बरम पोर्ट। पहली AI अटेंडेंस असेंबली, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और इसका शुरुआत किसने की है? चंद्रबाबू नायडू ने। पहला दुर्लभ बीमारी बायोबैंक कहाँ स्थित हुआ है? भारत के अंदर। पहला CBDC सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पे स्थापित की गई है? कर्नाटक के अंदर। पहला AI विश्वविद्यालय, पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ के अंदर। समर्थ के माध्यम से पहला संपत्ति कर, तो ये कौन सा जिला है? धमतरी, छत्तीसगढ़ का जिला है ये पहला जिला बना है इस तरीके का। पहला LNG डुअल फ्यूल DEMU कहाँ चली? ये अहमदाबाद के अंदर चली, ये ट्रेन है एक। पहला शहरी नीति राज्य यानी फर्स्ट अर्बन पॉलिसी स्टेट कौन बना? केरला। पहला राष्ट्रीय गौवंश संस्कृत संग्रहालय मतलब काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ है? मथुरा के अंदर है। पहली हाइड्रोजन बस लॉन्च कहाँ हुई? ये कोची के अंदर हुई है। पहला एंटी ड्रोन पोर्ट कौन बना है? BO चिदम्बरम पोर्ट। पहला वरिष्ठ नागरिक बजट यानी फर्स्ट सीनियर सिटीजन बजट करने वाला कौन सा राज्य है? ये केरल है। भारत का पहला 100% बीमा जिला मतलब कि फर्स्ट 100% इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट कौन है? ये अलवर जिला बना है राजस्थान के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की कौन बनी है? सुनेत्रा पवार। अपनी पति की मृत्यु के बाद ये CM बनी है। अजीत पवार की ये वाइफ है। पहला LPG ATM कहाँ बना है या कहाँ स्थापित हुआ है? उड़ीसा के अंदर। पहला डिजिटल अपराध ट्रैकिंग सिस्टम फर्स्ट डिजिटल क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और CM आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ। और कैपिटल यहाँ की लखनऊ है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात के अंदर। यहाँ पे अपना नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर और हाइड्रोजन के लेकर काफ़ी काम हुआ है। अगर इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें ज़्यादातर चांस गुजरात के ही रहेंगे। पहली ड्रोन आपातकालीन सेवा फर्स्ट ड्रोन इमरजेंसी सर्विसेज तेलंगाना के अंदर शुरू की गई हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली जयपुर हाईवे, ये पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे बना है। पहला AI ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसको ये बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है। कुछ पुस्तक से दोस्तों, यहाँ पे कुछ पुस्तक के बारे में बात करते हैं। ए माटी कथा काहे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विश्वभूषण हरिचंदन। इनकी एक और बुक है वक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वभूषण हरिचंदन। और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे पूर्व आर्मी के प्रमुख रहे हैं। तो इनकी किताब कुछ विवादों में भी रही है, तो इस वजह से इस
से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो इनकी पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमैन, ये कौन, ये पुस्तक किसने लिखी है? विजय गोयल। द सेज हु रिमाइंडेड हिंदुज़म, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। द सेज हु रिमेंजेंड हिंदुज़म पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन रोड किसके द्वारा लिखी गई है? सिर्फ आगे का याद रखिएगा, द गोल्डन रोड, पूरा पुस्तक का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा बस। तो ये लिखी है विलियम डेल रिम्पल। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है, और इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2014 में, और इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ, इनको भी दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ पे हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आशा करते हैं कि आप इस क्लास को देख के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पूरे एग्ज़ाम में फंसने की पूरी उम्मीद है। और करंट अफेयर कहीं से भी पूछा जा सकता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाता है करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम्स में। कई बार ऐसे ऊट-पटांग क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिनका संबंध एग्ज़ाम्स से नहीं होता है, पर वो करंट के क्वेश्चन होते हैं। तो हम अब इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की करंट अफेयर और जीके की क्लास और हम लाते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।